तो चलो मेरे भाई बहन, आज हम लोग बात कर लेते हैं इंटीग्रेशन यानी समाकलन का, वो सारे क्वेश्चन जो 2011 से लेके 2025 तक का पूछा गया है। मेरे भाई मैं एक एक क्वेश्चन को विद कंसेप्ट से पढ़ाऊंगा ताकि आपका पूरा का पूरा रिवीजन भी हो जाए, फार्मूला भी रिवीजन हो जाए और मजे से प्रेम से पढ़ेंगे, सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। आपकी तैयारी अगर 100 में 100 की है ना, तो वो तभी माना जाएगा जब आप पिछला सारा क्वेश्चन 2011 से 25 तक का आपसे बन जाता है तब। अब पहला क्वेश्चन देख करके आपके दिमाग का बत्ती जलना चाहिए, आपके दिमाग में कंसेप्ट आ जाना चाहिए कि सर ये वाला किस कंसेप्ट से बनेगा। तो सुन मेरे भाई, ये दोनों को देख के तो यही लग रहा ना कि सर दोनों आपस में गुना में है, दोनों आपस में गुना में है। और मुझे पता है कि जब दो लोग आपस में गुना रहे तो उसके लिए मैंने एक फार्मूला पढ़ाया। वो फार्मूला क्या है, ध्यान से यही लिख देता हूं, प्यार से सुनो। यू और भी, यहां नहीं लिखता हूं, थोड़ा जगह का मुझे भी जरूरत पड़ेगा। यू और भी का, तो चलो बोलोगे सर यू और भी का फार्मूला क्या होता है। 99% बच्चों को फार्मूला ही नहीं याद होता है कि यू और भी का फार्मूला क्या होता है। तो मेरे भाई मैं बता, एकदम आराम से प्यार से याद कर लेना। सबसे पहले यू और भी तुम भी लिख देना, बीच में इंटीग्रेशन लगा दो, हो गया जी। माइनस, फिर से आप यू और भी लिख दो, फिर से आप यू और भी लिखो, यानी सेम टू सेम लिख दो, कोई बड़ा बात नहीं है भाई। दो गो यू भी है तो लिख दिया यू भी, फिर यू भी है लिख दिया। अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, बदलाव करेंगे। क्या बदलाव करेंगे, इसका ये डिफरेंशिएशन होता है और होल का इंटीग्रेशन होता है। होल का क्या होता है, इंटीग्रेशन। कहानी प्रॉपर क्लियर है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर यू भी का मतलब दो अलग अलग लोग, तो क्या मैं किसी को आगे पीछे रख सकता हूं, तो नहीं, बिल्कुल नहीं रख सकते हो। इसके लिए एक नियम होता है और उस नियम का नाम है आइलेट। आइलेट क्या होता है रे मेरे प्यारे भाई, तो आई का मतलब इनवर्स, यानी पहले इनवर्स को रखना है। अच्छा जी सर, पहले इनवर्स को रखना है। एल का मतलब क्या हो गया, तो एल का मतलब हो गया लॉगरिथम। इनवर्स के बाद लॉगरिथम को रखना है, इन एल के बाद लॉगरिथम को रखना है। उसके बाद ए बोले तो अलजेब्रा को रखना है। उसके बाद टी, टी बोले तो ट्राइगोनोमेट्री को रखना है, ट्राइगोनोमेट्री को रखना है। उसके बाद आपका ई बोले तो एक्सपोनेंशियल को रखना है, एक्सपोनेंशियल के रखना है, चलेगा। तो क्या सर अभी आपका जो लिखा हुआ है वो क्या है, तो मुझे जो इंटीग्रेशन करना है ना, वो इंटीग्रेशन करना सॉल्यूशन। और मेरे पास क्या है बउआ, मेरे पास जो क्वेश्चन है ना, वो है आपका एक्स इंटू ई के पावर 2x dx। तो पहले हमें पता चल गया ये गुना में तो है, उसके बाद ये देखेंगे कि ये वाला नियम पर सेट है। ये नियम का मतलब पहले इनवर्स होना चाहिए, तो भाई इसमें तो क्वेश्चन में इनवर्स नहीं है। उसके बाद लॉगरिथम होना चाहिए, इसमें लॉगरिथम भी नहीं है। उसके बाद अलजेब्रा होना चाहिए, तो बच्चा कहेगा हाँ सर बिल्कुल, देखिए एक्स तो मेरा अलजेब्रा के ही बाल बच्चा है ना, एक्स तो मेरा अलजेब्रा के ही बाल बच्चा, इसका मतलब पहले अलजेब्रा रहना चाहिए। बिल्कुल मेरे पास अलजेब्रा है, इसका मतलब ये सेट करके दिया गया है। कई बार आपके क्वेश्चन में सेट करके ही नहीं दिया रहता है, तो वहां मुझे क्वेश्चन को सेट करना पड़ता है इसके अनुसार, मतलब आगे पीछे दिल रहेगा तो सेट करना होगा। चलो अब इसे मुझे इंटीग्रेशन बनाना है। अब इंटीग्रेशन बनाने में कोई समस्या ही नहीं। अगर ऐसे क्वेश्चन को, फार्मूला को तुम याद करते हो तो जीते जी मर जाओ, जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। अरे एगो एक्स है, एगो ई के पावर 2x है, लिख दिया, बीच में इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर से लिखो यही कहानी को एक्स और ई के पावर 2x dx। फार्मूला लिख रहे हैं रे गधा, दोनों को इंटीग्रेशन बना लिया। अब मॉडिफाई करना तो तुमको आता ही होगा, इस पे डैश लगाओ और होल का डैश लगा लो, इंटीग्रेशन कर लो। चलो बाकी तो इंटीग्रेशन करना आपको जन्मजात आता होगा, एक्स का एक्स, और यहां पूछा ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा,
तो दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि सर ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई के पावर एक्स प्लस का के लिखने का कोई जरूरत नहीं है। तो यहां भी मेरा हो जाएगा ई के पावर 2x, मतलब ई के पावर x रहता है तो x, मेरे पास ई के पावर 2x है 2x, क्या हो गया? अरे नहीं हुआ है। मैं चिल्ला चिल्ला के बरसों से चिल्ला रहा हूं कि x के साथ जो भी गुना में रहेगा, x के साथ जो भी गुना में रहेगा वो आएगा भागा में, माइनस माइनस ये इंटीग्रेशन। x का डैश का मतलब क्या हो गया? ये आपसे पूछ रहा है कि x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो इसका मतलब हो गया ये 1। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ये तो गदाहबो इसका डिफरेंशिएशन कर देगा, उसके लिए कोई अलग जमाना का थोड़ी है। इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करना, इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो बोलोगे सर इसका तो अभी ना आप किए हैं, तो इसका हो जाएगा ई के पावर 2x और बटा 2, ई के पावर 2x बटा 2 हो गया, इसका हो गया। अब पता चलेगा कि सर अच्छा एक बार और करना है गुरुजी, तो कर लो ना मेरे भाई। ये हो जाएगा x बटा 2 ई के पावर 2x, 2 को मैंने आगे लिख लिया, माइनस ये देखो 2 मेरा संख्या है और बचपन से जानते हैं कि संख्या को आप लिखो आगे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई के पावर 2x, और हमें पता है कि x के साथ जो भी गुना रहेगा वो भागा में प्लस का के। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब बच्चा बच्चा मुझे समझाएगा कि देखिए सर ई के पावर 2x और बटा 2, और इसमें भी ई के पावर 2x बटा 2, ये दोनों कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा ई के पावर 2x बटा 2 कॉमन हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 1 माइनस ये कॉमन हो गया तो 1/2 प्लस का के। जब इसे सॉल्यूशन करोगे ना तो आएगा ई के पावर 2x बटा 2, सॉल्यूशन करोगे तो एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लोगे तो 2 हो जाएगा, और ये 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 प्लस के। अब बच्चा बच्चा जानता है कि सर संख्या को हमेशा आगे लिखिए, तो ई के पावर 2x अब बटा 4 और 2x माइनस 1, यही आपका आंसर होगा। ई के पावर देख लो, ई के पावर 2x माइनस 1 बटा 4, ऑप्शन मिला लो मेरे भाई, ऑप्शन में कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए है। बोलोगे सर क्या इतना बनाना पड़ेगा? तो हाँ मेरे भाई छोटा क्वेश्चन है, बनाना ही पड़ेगा, और नहीं बनाओगे थोड़ा तेज बुद्धि बालक हो तब तो यूं ही बना लोगे। अगला क्वेश्चन आ जाओ जो कि 2023 में पूछा गया है, और 2023 में ऐसा क्वेश्चन भरपूर पूछा है। अभी 4-5 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, तो आगे का 2 मिनट प्रेम से कॉन्सेप्ट को समझो। पहले मैं लॉन्ग बताऊंगा लॉन्ग मेथड से, उसके बाद बिना पेन लगाए हुए बनाऊंगा कि आप क्वेश्चन देख के आंसर बना सकते हो। मैंने आपको क्या बोला है कि मेरे भाई अगर मेरा पूरा फार्मूला वीडियो और थ्योरी वीडियो बैच में पढ़ लिया है तो किसी भी को दे दो क्वेश्चन बैंक पिछला 15 साल का, और बोलो तू क्वेश्चन दिखाओ हम आंसर बताते हैं, तब मानते हैं। चलो तो फिलहाल पता चलेगा कि सर मेरा तो यहां साइन एक्स है, और मेरे भाई मैंने ही बताया है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स और प्लस का के। तो अपने पास क्वेश्चन यही ना था कि साइन 3x और बटा 4dx। कहेगा सर उतना तो हम नहीं जानते, इतना बात जरूर जानते हैं कि साइन का होता है कॉस, और साइन के बाद अगर x रहता तो x लिखते हैं माइनस में, तो यहां मेरे पास है 3x बटा 4 हो गया। क्या यहां तक आंसर बन गया? अरे नहीं, यहां देखो x के साथ में गुना क्या है, तो x के साथ में गुना है 3/4, तो जो गुना में रहता है वो भागा में आ जाता है 3/4। इसी को जब उल्टोगे ना, जब ये ऊपर जाएगा तो -4/3 उलट जाता है, -4/3 कॉस
3x/4 प्लस के। ऑप्शन नंबर कौन हो गया? -4/3 तो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है। ये हो गया आपका लॉन्ग मेथड, यानी बना करके। बिना बनाए कैसे बनाओगे? तो दो तीन तरीका है। पहला तो देखेंगे कि सर ये जो x के साथ में 3/4 गुना है, आंसर आएगा तो उलट के आएगा 4/3। तो इसमें भी 4/3 नहीं है, इसमें भी 4/3 नहीं है, इसमें भी 4/3 नहीं है। एक लौता ऑप्शन सी में 4/3 था, 4/3 आपका आंसर हो गया। बस एरा उलट के देखो, 4/3 साइन है तो माइनस में रहेगा, साइन का हो गया कॉस। आगे देखो, आगे का भी और क्वेश्चन दिखाते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे अगला आपका 2023 में ये है, मैं छोड़ दिया, तुम ही आंसर बताओ क्या इसका आंसर होगा। देखो मैं बताता हूं, वीडियो रोक के तुम कमेंट कर लो, देख लो। एक्स के साथ में गुना है 7/9, तो आंसर में आएगा 9/7। अब 9/7 केरा में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी आगे 9/7 नहीं है, इसमें भी आगे 9/7 नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में ही 9/7 है और आपका कहानी खत्म। यही तो है। अरे भाई लिखना चाहोगे तो इसे उलट के लिख लो, 9/7 इसी में है। अब बाकी कॉस का करोगे तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस के। तो यहां मेरा हो जाएगा साइन एक्स रहता है तो एक्स, मेरे पास क्या है 7x/9 प्लस के। देखो तो ऑप्शन नंबर सी आया। तो एक तो तुम बना करके आंसर बताओगे, दूसरा क्या है बिना बनाए। 99% बनाता है। अरे भाई तू बैल है, कुछ तो शंकर जी का तीसरा नेत्र का इस्तेमाल करो, कुछ तो करो। क्यों पूजा पाठ करते हो तो उसका फायदा उठाओ। अगला सवाल देखो 2023 का, भाई यही पूछवे किया है। अरे हम बिना पेन लगाए इसे हम बना सकते हैं। देखो मैं कैसे बनाऊंगा। एक्स के साथ में कितना गुना है 17/23, तो आंसर आना चाहिए उलट के 23/17। 23/17 केरा में है, इसमें भी 23/17 नहीं है, इसमें भी 23/17 नहीं है, ये दोनों में 23/17 है। अब बारी किसका आ गया? बचा क्या? सेक स्क्वायर। तो तुमको पता है ना जी कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x प्लस के। एक बात तो तय है कि माइनस में नहीं प्लस में होता है, तो भाई माइनस वाला लिख रहा है तो ऐसे ही गलत है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। लेकिन मैं बना देता हूं। अबरी बारी किसका? सेक का। सेक का होता है tan, और सेक के बाद अगर एक्स रहता है तो एक्स। मेरे पास है 17/23, तो होगा 17/23 इंटू एक्स प्लस के। ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। मतलब समझा? अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो भाई क्वेश्चन को तो यूं चलते चलते तुम निपटा देगा, कोई मतलब ही नहीं ऐसे छोटा क्वेश्चन का बनता है जी। इस सब बोर्ड में पूछे लायक थोड़ी है, प्री नर्सरी में पूछे लायक है। अब यही देखो ना 2023 में जो सवाल पूछा है, भाई मर जाए बोर्ड वाला ऐसे क्वेश्चन सेट करने से पहले। प्री नर्सरी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ी हुआ। ए के पावर एक्स का मैंने इंटीग्रेशन पढ़ाया है और मेरा फार्मूला वीडियो नहीं देखा तो फार्मूला वीडियो देखो, बिना उसके देखे आपका दिन नहीं चलने वाला है। तो इसका हो जाएगा ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। मैंने याद करने का वहां पे तरीका बताया है। तो इसका क्या हो जाएगा? पहले ए के पावर एक्स रहता तो ए के पावर एक्स। सर ये 4 है क्या? 4 मेरा कोई नंबर है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हम लोग ए यहां पे बोल रहे हैं। तो 4x अब बटा लॉग 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 ए, मतलब संख्या ए है तो ए। मेरे पास क्या है? 4 है तो 4 प्लस का के। तो आंसर क्या होगा? ये तो तुमको पागल बनावेला दिया गया है, ये भी पागल बनावेला, माइनस में तो होता नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया, कहानी खत्म। यानी सोचो अगर फार्मूला याद है तो ये लिखने का जरूरत नहीं, बिल्कुल छोटा छोटा बात है। मैंने पूरे फार्मूला को कहानी से याद करवाया। करो, पढ़ो और 15 साल का क्वेश्चन तो जरूर बनाओ। अब देखो ये मैथ का इंफॉर्मेशन है।
अब बोलोगे सर ये वाला बैच क्यों ले, आप तो मोस्टली वीडियो यूट्यूब पे डाल ही देते हैं, बैच क्यों ले? हाँ, बैच लेना इसीलिए जरूरत है, पहले तो देखो क्या आपके पास इतना टाइम है कि अभी आप पूरा मैथ का रिवीजन कर सकते हो? संभव ही नहीं है। मैंने महीनों मेहनत करके 13 वीडियो बनाया है और 13 वीडियो में पूरा का पूरा 12th मैथ को मैंने खत्म किया है, महीनों मेहनत करके 13 वीडियो बनाया। 13 वीडियो का मतलब 13 चैप्टर, और 12th में वो 13 चैप्टर ही होता है, तो 13 चैप्टर का मैंने बिल्कुल कंसेप्ट के साथ पूरा का पूरा पढ़ा दूंगा, पूरा। और उसके साथ साथ में अगर फार्मूला का बात है तो फार्मूला मैंने चैप्टर वाइज यूट्यूब एप्लीकेशन पे दोनों दिया है। अब जब ये दोनों पढ़ लोगे तो 15 साल का मैंने क्वेश्चन, पिछला 15 साल का जितना भी ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बोर्ड में पूछा है, सारा का सारा मैं सॉल्यूशन दिया हूं। तो जो बच्चा ये दोनों वीडियो देख लेगा ना, उसको ये 15 साल का वीडियो देखने का जरूरत नहीं है, उसको एप्लीकेशन पे मिलेगा सॉल्यूशन पीडीएफ, वो सॉल्यूशन पीडीएफ से रिवीजन करे, जो क्वेश्चन नहीं बनता रोके, वहीं से वीडियो देख ले या तो खुद से बना ले, बनाया हुआ तो मेरा रहता है। तो बैच लेने का ये फायदा है, बिना बैच लिए तो तुम्हारा ये दोनों कैसे करोगे फिर? और इतना तो संभव ही नहीं है कि सबको एक एक बच्चा को मैं व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेज दूं, सॉल्यूशन पीडीएफ, संभव ही नहीं है। हाँ, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में, आप कोई मीडियम से रहिए, डजंट मैटर। थोड़ा सा थोड़ा पैसा ज्यादा लग सकता है, कहा कि तू हजारों खर्चा करके आया है, दूसरा तीसरा के बैच ले लिया है, ऑफलाइन में दे दिया, और मैं रजीबा क्या करेगा? रजीबा के क्या गलती है बताओ? अरे हम मेहनत करेंगे तो पैसा तो लेंगे ना। तो बोलोगे सर कम ले लेते हैं, कम ले लेंगे गधा, तू पढ़वे नहीं करेगा। हमरा पता है ना, जैसे औरों का नहीं पढ़ा, मेरा भी नहीं पढ़ेगा, कहेगा था 400 रुपए में तो लगा, क्या पढ़ेंगे? इसीलिए पैसा थोड़ा ज्यादा रहता है, ताकि आप पढ़ो। मेहनत करने वाले बच्चे मुझे चाहिए, पढ़ने वाले बच्चे चाहिए। कम से कम ये दोनों में जितना वीडियो है, सारा वीडियो देखा होना चाहिए हर बच्चा को। एक बार वीडियो देखो, बाकी सबका सॉल्यूशन पीडीएफ रिवीजन करना, बार बार वीडियो नहीं देखना है, दिमाग में आ जाएगा। अच्छा, ये नंबर पे आप मुझे मैसेज करो, कॉल करो, पूरे जीवन में कभी भी दुख तकलीफ होगा पढ़ाई से रिलेटेड, तगधा हम जरूर सॉल्यूशन दे देंगे कि तुमको क्या करना चाहिए। अब एगो बच्चा कुछ दिन पहले, अब इलेक्शन चल रहा है, हमरा से पूछ रहा सर केकरा वोट दे? हम बोले भाई हमें तो खुद पता नहीं है किसको वोट देना है, जो तोरा अच्छा लगे और वोट दे दो। तब बोला तेजस्वी को दे दे आरजेडी। हम बोले तुम्हारी मर्जी, देख लो, ऊपरे मत देखो, नीचे देखो कि कौन तुमको दुख पड़ेगा तो कौन विधायक तोरा ही आता है, आ सकता है। तो कह रहा सर आप भी अनभक्त हैं, बीजेपी को वोट देने बोल रहे हैं। अरे भाई हम किसी को नहीं देने बोल रहे हैं, जो दुख तकलीफ में सबसे पहले विधायक दौड़ेगा तो विधायक को देख के दो, ऊपरे मत दो। अब दे ही दिया तो चलो भाई नंबर रख लो, तुम्हारा मर्जी। वीडियो पे जरूर कमेंट करना कैसा लग रहा है, जो आपका कमेंट ही मेरा एनर्जी रहता है। आपको लगता होगा छोड़ो ना, कमेंट कर देंगे तो हो सकता है सर अमीर बन जाए, हम अमीर बन जाए तो अच्छा कहां से लगेगा? रात दिन मेहनत पसीना करके तुमको पढ़ा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन बच्चा का दो तरीका से दिमाग में आएगा कि सर मुझे लग रहा है कि दो आदमी गुना में है। अरे बैलवा, दो आदमी गुना में तो है, लेकिन हमरा ये पता चल रहा है कि पहले गुना कर देते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुना हो सकता है। तो कर दो पहले गुना ही, पहले गुना ही कर दो। तो गुना करोगे आएगा तो एक्स इंटू 4x² -6 और क्या रे बउआ dx। अरे बंधु पहले गुना कर दो, गुना कर दो। 13 में पावर 1 है, जब गुना करोगे ना तो 4 का 4, और गुना में पावरवा जी जुट जाता है, तो 2 1 3, अब माइनस क्या रे बउआ 6, और ये गुना होगा तो क्या हो जाएगा 6x और dx। चलो जी चलो, एकदम मानसिक तौर पे जो गरीब बच्चा है, जरा मैथ कानून नहीं समझ में आया, ओरे हम आए हैं पढ़ाने के लिए, सोच लो। अब अलगा अलगा कर दो, 4x³ dx -4x dx। चलो भाई, मेरे बालक 4 तो नंबर है ना, तो 4 तो बाहर हो जाएगा, संख्या को हमेशा बाहर कर दो। बचा क्या है, x³ dx
नंबर है छो, छो को बाहर कर दो, बचा है एक्स डीएक्स। अब इसका सॉल्यूशन करो तो कहेगा सर इसमें कौन बड़ी बात है, मैं जानता हूं कि पावर वाला का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो पावर में एक जोड़ दो और बटा वही एन प्लस वन जो पावर में रहेगा प्लस का के। तो यहां भी जब पावर में जोड़ोगे तो पावर 3 है, एक जोड़ दोगे 4, जो पावर में वही वाला नीचे माइनस छो, यहां देखो पावर में 1 है तो एक जोड़ दो और बटा दो प्लस का के। बाकी काटे कूटे और चीर हरण तो तोरा बहुत अच्छा से आता है, काट कूट तो कर ही लेगा। 4 से 4 मर गया, ये 2 तिया के 6 मर गया, तो बचा एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस के। और यही तुम्हारा आंसर हो गया, यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। काम खत्म, काम खत्म। देख रहे हो कितना आसान है। बोलोगे सर इतना बनाएंगे, अरे तू बैल है जो इतना बनाएगा। अरे हम तो समझाने के लिए ना तुमको बताया जी, इसीलिए तो कहते हैं कि जो बच्चा बैच में पढ़ेगा वो सब इसको नहीं करने का जरूरत है। सॉल्यूशन पीडीएफ देखो, हमरा पता चल रहा है कि पावर 3 होगा, जाड़ेंगे जोड़ेंगे तो आएगा 4/4, कट कुट के सब आंसर आ जाएगा। एकदम आसान आसान लग रहा है, कबनो दिक्कत नहीं है। चलो भाई, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया आपका क्या रे बालक, आंसर आपका हो गया, आंसर आपका हो गया बउआ, आंसर हो गया एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर। अच्छा एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 4 ना जी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या रे बालक, ऑप्शन नंबर सी, एक्स के पावर 4। हाँ ऑप्शन नंबर सी। एकदम कहानी हल्का, एकदम दिमाग में सेट हो गया होगा कि सर कबनो दिखते नहीं है। अब यहां पे आ जाओ 2023 का सवाल। अब ये कॉन्सेप्ट को मैं चिल्ला चिल्ला के गरज गरज के समझाया हूं एकदम बेसिक से, कि मेरे मित्र मेरे भाई अगर कभी भी इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स से स्टार्ट है और वो बाहर में है, इस पे 2-3 क्वेश्चन और आएगा, पहले भी वीडियो में समझाए हैं, तो आराम से मन से पहले समझ लो। कोई फंक्शन रहे और उसी का डिफरेंशिएशन भी मौजूद रहे तो इसका फाइनल आंसर होता है मेरे बउआ, फाइनल आंसर होता है ई के पावर एक्स और एफ एक्स और प्लस का के। बोलोगे सर कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए तो खुशी खुशी और मजा आ जाएगा। तो एग्जाम्पल तो पहले भी दिए हैं और आज भी दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। जैसे मैं लिख देता हूं tan x और इसी के बगल में लिखता हूं sec स्क्वायर x, तो मेरे मित्र हुआ क्या, तो कहोगे सर हुआ बस इतना ही बात हुआ है कि tan का डीसी होता है sec स्क्वायर x। तो ये डैश लिखा ली है कौची, ये डीसी ही तो है, ये डिफरेंशिएशन ही तो है, और अलग चीज थोड़ी है, डिफरेंशिएशन है मतलब फंक्शन और उसका डीसी। तो यहां भी ये वाला मेरा फंक्शन हो गया और इसी का डीसी हो गया मेरा एफ डैश एक्स, मतलब फंक्शन और फंक्शन का डीसी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा ई के पावर एक्स और फंक्शन, तो फंक्शन बोले तो कौची tan, तो हो जाएगा आपका tan एक्स प्लस का के। अब मेरे भाई यहां अगर देखोगे तो तुमको पता है कि सर कॉस का डिफरेंशिएशन आपने ही पढ़ाया है, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, यानी गुरुजी ये वाला मेरा फंक्शन हो गया और ये मेरा फंक्शन का डीसी हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा बालक, आंसर तुम कमेंट करके रोक लो वीडियो और बता दो कमेंट बॉक्स में कि सर ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसे तो मैं यूं निपटा लूंगा। चलो तो आंसर आएगा ई के पावर एक्स। अब फंक्शन, फंक्शन कौन है जिसका डीसी रहेगा, तो कॉस का ही तो डीसी है ना, तो ये कॉस एक्स और प्लस का के। ऑप्शन नंबर कौन हो गया बालक, ई के पावर एक्स और कॉस एक्स, ऑप्शन नंबर बी हो गया। भाई ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ना ही ये होगा, तो ई के पावर एक्स और कॉस एक्स।
देखो एक क्वेश्चन में मैं इससे रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट है सबको क्लियर किया। मैं इतना डिटेल में इसीलिए लिखता हूं ना कि जो बच्चे पेड बैच में पढ़ लिए, जो बच्चा बैच ले लिया, थ्योरी पढ़ लिया, फार्मूला पढ़ लिया, और जब क्वेश्चन बैंक का वीडियो नहीं देखने बोल रहे हैं, सॉल्यूशन पीडीएफ देखेगा, तो उसको तो ये पूरा का पूरा कहानी दिमाग में आ जाना चाहिए ना, रिवीजन हो जाना चाहिए, इसीलिए पूरा का पूरा लिखा गया। अब आ जाओ ये वाली सवाल। अब ये वाला सवाल बिल्कुल पीछे वाला कंसेप्ट पे है, बिल्कुल जो ये पीछे वाला कंसेप्ट है ना इसी पे है। बोलोगे सर आपको कैसे पता चल जाता, आप रट बट के आते हैं क्या? अरे गधा तू बैल वैल है का जी, तू हमेशा गलते सोचता है। अरे क्वेश्चन देखो ना स्टार्ट किससे है, ई के पावर एक्स से, और अभी तो पढ़ाए कि अगर ई के पावर एक्स से स्टार्ट है तो फार्मूला अभी ना बोले जी कि अगर ई के पावर एक्स और कोई फंक्शन रहे और फंक्शन का बगल में डिफरेंशिएशन भी रहे, तो मेरे मित्र इसका आंसर होता है ई के पावर एक्स और एफ एक्स, ई के पावर एक्स और एफ एक्स प्लस के। तो मेरे मुन्ना अगर हम डिफरेंशिएशन करें एक्स क्यू का तो क्या होगा? चलो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा? तो पावर बगल में आएगा, एक पावर कम होगा, डिफरेंशिएशन करना तो आता ही होगा। इसका मतलब गुरुजी ये वाला मेरा फंक्शन है और इसी को जब मैं डिफरेंशिएशन किया तो मेरा ये वाला आया है। अरे आया है, दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो डायरेक्ट इसका आंसर भी लिख दें ना बप्पा, थोड़ा इज्जते से लिखते हैं, एक्स क्यू अब प्लस 3x स्क्वायर, थोड़ा इसको इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगा हमें भी। तो भाई इसका आंसर होगा ई के पावर एक्स। फंक्शन, तो फंक्शन आपका कौन है? फंक्शन आपका एक्स क्यू प्लस के। अब हो सके आपको एक्स क्यू आगे लिख के दिया होगा, तो इसे करोगे तो एक्स क्यू आई के पावर एक्स प्लस के, यानी एक्स क्यू और ई के पावर एक्स कहां गया? ऑप्शन नंबर सी में। मतलब कोई जान ही नहीं है, बस एक कंसेप्ट याद है तो ये बनाओगे थोड़ी जी। तुमको अगर ये समझ में आ रहा है कि आगे ई के पावर एक्स रहता है तो उसका ऐसा कुछ कैलकुलेशन होता है, तो सीधा बताओगे ई के पावर एक्स, ढूंढोगे सर डिफरेंशिएशन किसका है, तो पता चलेगा डिफरेंशिएशन मेरा एक्स क्यू का है, तो ई के पावर एक्स और एक्स होगा। आंसर बनाना का कोई जरूरत ही नहीं है। आगे अगर आ जाओगे तो बहुत छोटी सी सवाल है। अब ये वाला सवाल है 2023 का, बच्चा चिल्ला चिल्ला के मरेगा कि आए बप्पा इतना हार्ड क्वेश्चन दे दिया। अरे मेरे मित्र मेरे भाई, इसमें जान क्या है? एक सकलिए देख के नहीं लग रहा जी, इस सब के तो एकदम पता है, पहचान गए। जैसे पत्नी का बार बार दर्शन होता है ना, वैसा ही जब से पढ़ रहा हूं जब से इसका दर्शन है कि सर अगर कहीं मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 4 मिला है, इसका मतलब ये 4 को भी स्क्वायर में सेट करेंगे तभी मेरा कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे आपको फल मिले, आम मिल जाए, तो इसका साफ मतलब दिमाग कहता है कि छीलो और खा जाओ। तो उसी प्रकार अगर 4 मिल गया तो इसका मतलब इसको पहले स्क्वायर करो, उसके बाद कुछ ना कुछ मिलेगा। तो सोचो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा? अब समझ में आ गया कि सर ये तो फार्मूला बन गया, ये तो मेरा फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका साफ शब्दों में मतलब होता है ए प्लस बी, मतलब एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। तो इसे भी मैं करूंगा, एक बार घटा दूंगा और एक बार जोड़ दूंगा, बस यही तो कांड बचा है, कर दो ना कांड। तो एक्स प्लस 2 और बटा नीचे रा सरिया दे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर सरिया के लिख दिए हैं, कोई कबनो तकलीफ नहीं है। जब मेरा ब्रेक करोगे तो एक्स प्लस 2 और क्या रे बउआ एक्स माइनस 2 और dx। अब सारे बच्चों को इस बात की जानकारी हो रहा होगा कि प्लस में और प्लस में कट गया, अपने पास बचा क्या? अरे क्या बचा अपने पास? 1 बटा एक्स माइनस 2 और dx। अब यहां पे एक कंसेप्ट लगेगा जो ऑलरेडी पहले भी पढ़ाए हैं। कंसेप्ट नहीं लगेगा तैयो एक और नियम है, और वो नियम क्या है? मैंने बताया है कि
अगर नीचे वाले का अगर ऊपर में डिफरेंशिएशन दिया रहे, मतलब कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया है कि अगर नीचे कोई फंक्शन रहे और ऊपर उसी का डिफरेंशिएशन रहे तो इसका आंसर होता है लॉग एफ एक्स प्लस के, यही तो होता है। तो साफ साफ शब्दों में पता चल रहा है नीचे वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन है। जैसे नीचे वाला का डीसी करो तो एक्स का डीसी 1, 2 का तो 0 होता है। इसका मतलब नीचे वाले का ऊपर में डिफरेंशिएशन है, और अगर डिफरेंशिएशन है तो फार्मूला के अनुसार आंसर होगा लॉग फंक्शन बोले तो कौन बहुआ, नीचे वाला। तो नीचे आपका क्या है, एक्स माइनस 2 प्लस के। इसी कंसेप्ट पर और आगे क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। और नहीं तो लॉन्ग मेथड में पहले पढ़ाया था, उसमें बताया था कि अगर नीचे वाला का ऊपर डिफरेंशिएशन है या किसी का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में मौजूद है तो तुमको क्या करना है, लेट करके बनाना। तो तुम लेट करके भी बना सकते हो, लेकिन ये वाला कंसेप्ट तो याद ही होना चाहिए क्योंकि बहुत क्वेश्चन यहां से देता है। तो इसके अनुसार से इसका आंसर आ जाएगा लॉग एक्स माइनस 2, ऑप्शन नंबर क्या रे बउआ, सी। कहानी खत्म। आगे आ जाओ। आगे आप देखो क्वेश्चन नंबर 70 नंबर। अवेजा से तू आओ माए बाप चिल्लागा, इसने राड़ राड़ रोहिया रोहिया क्वेश्चन देख करके आप लोग को तो और लगता है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं कहानी समझ में आ जाता है कि गुरुजी है क्या। अब मुझे कहानी क्या समझ में आया कि सर इसका सकलिया देखते के साथ ये पता है गुरुजी कहीं ना कहीं एक फार्मूला पर सेट है, और वो फार्मूला आपने ही पढ़ाया है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस के, ऐसा होता है। तो तुम अगर थोड़ा सा भी बुद्धिजीवी बालक हो तो ये क्वेश्चन नहीं बनाओगे। थोड़ा सा भी अगर दिया हुआ भगवान का दिमाग इस्तेमाल करते हो तो। कैसे, देखो सर आपको कैसे पता चला कि यही फार्मूला पर सेट है। अरे अंडर रूट है, ये है, पान है, ये है, माइनस है ही, स्क्वायर है ही। अब ये नो क्या करेंगे सर, अरे एरो 3 का स्क्वायर कर देंगे, हो गया स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं इसी फार्मूला पर है। अब इसका आंसर होता है साइन इनवर्स। तो कहेंगे सर ना तो एरा में साइन, ना तो एरा में साइन, ना तो एरा में साइन, ऑप्शन नंबर सी में साइन। हो गया। बनाने का क्या जरूरत है, लेकिन मैं तो बनाऊंगा यार, बनाना अच्छा लगता है। 2 नंबर में भी क्वेश्चन देगा, चलो बनाता हूं फिर। अब आप थोड़ा सा भगवान का दिया हुआ बुद्धि इस्तेमाल कर लो, हो गया। अब अगर मैं बनाना चाहूंगा तब कैसे बनाऊंगा। तुमको लगता होगा ना कि सर आपको कैसे पता चल जाता है। अरे भाई पता चलने का रीजन है ना कि मेरी तो प्रैक्टिस हो रखी है बहुत बार। आप फार्मूला भी नहीं याद करते हैं, तो जब आपका फार्मूला ही नहीं याद है तो कैसे काम चलेगा। फार्मूला का वीडियो मैंने बनाया है, अभी ये वीडियो खत्म होने के बाद सबसे पहले आप जाकर इंटीग्रेशन का फार्मूला देखो, और अच्छा लगता तो कमेंट जरूर करो। आगे आ जाओ। अब कहोगे देखिए सर बात ऐसा है ना कि सारा स्क्वायर में होना चाहिए, आइए हमारा नहीं लग रहा है कि स्क्वायर में है, यानी 3 का अंडर रूट, इसे अगर स्क्वायर में मैं सेट करूंगा तो 9 को मैं लिखूंगा 3x का होल स्क्वायर। कब नो मैंने पाप नहीं किया, बिल्कुल सही है। अरे सही है। और मैंने क्या बताया कि बालक रे देखो तो अगर 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x का डिफरेंशिएशन 3 होता है, तो क्यों ना मैं 3x को लेट कर लूं। अरे भाई गुरुजी क्यों लेट करें, अरे बंधु इसलिए लेट करो ना कि ये वाला फॉर्मेशन में मेरा आ जाए, ये वाला फॉर्मेशन में आ जाए। तो 3x को मैं लेट करूंगा, लेट 3x को मैं जेड मान लो, टी मान लो, जो इच्छा है जो मानो। चलो मैंने माना जेड, तो मैं अगर जेड मान लिया, ये 2 नंबर में भी आता है, ध्यान से सुनोगे। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड, और जब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या मिलेगा बालक, तो 3x का मिलेगा 3, और x का मिलेगा dx, और z का मिलेगा dz। बोलोगे हाँ सर सही है, फिर कब नो दिक्कत ही नहीं है।
जब सही है तो काहे माई बाप कर रहा है। चलो बनाओ आंसर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेट करने से मुझे फायदा क्या हुआ? लेट करने से मुझे यही फायदा हुआ ना, यही फायदा हुआ, ध्यान से सुनोगे, कि जो 3x dx है, जो मेरा 3x dx है, देख लो 3x dx है और ऊपर में भी 3x dx है, तो 3x dx के बदले मैं dz लिख पाऊं, तो यहां भी 3x के बदले, 3x के बदले लिखा जाएगा dz, अब बटा अंडर रूट 1 माइनस 3x को आपने क्या माना z, तो 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब जो इतना राड़ रोहिया में दिख रहा था वो देखो बिल्कुल फार्मूला पे सेट हो गया, बिल्कुल फार्मूला जैसा लग रहा है, बस इसमें एक्स है और इसमें जेड है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मेरे भाई इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है साइन इनवर्स, एक्स रहता तो एक्स, अपने पास यहां जेड है तो जेड प्लस में के, क्या हो गया आंसर? अरे कौन सी सस्ता नशा करते हो, क्वेश्चन तुम्हारा एक्स में है और आंसर तुम जेड के रूप में देगा, पागले ना है तुम जी। अरे भाई आंसर भी एक्स के रूप में दो, तो साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, जेड का वैल्यू रख दो, जेड का वैल्यू अपना 3x और प्लस के, और ये वाला आपका आंसर हो गया। तो साइन इनवर्स 3x प्लस के, ऑप्शन नंबर कौन में है? साइन इनवर्स 3x प्लस के। तो तुम चाहो तो इतना लंबा बना लो, या मेरा वाला शंकर जी का जो तीसरा नेत्र है उसका इस्तेमाल कर लो। देखो यहाँ पे एकदम 1 सेकंड में बना दिए, जबकि यहां मैंने लॉन्ग मेथड में बनाया। मेरी ये मनसा इसीलिए रहती है ना कि आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाए और ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाए। आगे आओगे, आगे देखो कि अगर आपको लगता है कि मैं मैथ ठीक ठाक पढ़ाता हूं, अच्छा पढ़ाता हूं, आपको पूरे बातें समझ में आ जाती है, तो अभी जो जितने भी हिंदी भाषी राज्यों में, हिंदी ने पूरे इंडिया में जो अभी ट्रेंड चला हुआ है कि एनसीईआरटी पढ़ाया जाता है हर कोचिंग में हर जगह, तो मेरे भाई ये वाला कभी भी जीवन में आपको मैथ सिखा ही नहीं सकता है। हमें पता है कि आप गांव से हैं, ये बात मुझे अच्छी तरह जानकारी है, और आपके गांव हर कोचिंग में ये एनसीईआरटी बुक पढ़ाया जाता है। कोचिंग वाले खुश कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ा दिया, बच्चा भी खुश कि मैं एनसीईआरटी पढ़ा दिया। हम लोग जब टीचर का ट्रेनिंग किए थे ना, तो बताया गया था कि आप अगर एक क्वेश्चन बच्चा को पढ़ा रहे हैं तो कम से कम 11 क्वेश्चन उसी टाइप का बच्चा से बनवाइए। और एनसीईआरटी एक ऐसा बुक है कि एक क्वेश्चन बनाने के बाद दूसरा क्वेश्चन दूसरा रूल पे चला जाता है, तो कभी जीवन में ये मैथ नहीं सिखा सकता। उसके लिए आपको फाउंडेशन बुक, केसी सिन्हा, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, ये सब बुक बनाना पड़ेगा। तो मेरे भाई मैं इस बैच में एनसीईआरटी तो पढ़ाता ही पढ़ाता हूं, नो मैटर, साथ में केसी सिन्हा का एक एक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करवाता हूं, ताकि बच्चा को पूरा पूरा दिक्कत हो। साथ साथ में 15 सालों का पीवाईक्यू देता हूं, फार्मूला वीडियो देता हूं। अब इतना तुम बता दो, अगर इतना सारा सुविधा आपके कोचिंग में मिल रहा है तो मेरा बैच लेने का कोई जरूरत नहीं है। अरे आप तो अपना जीवन बर्बाद कर ही चुके हैं, अपने भाई बहन टोला पड़ोसी रिश्तेदार को तो मत बर्बाद होने दो, जलस की भावना मत रखो। हर साल मेरा 5 जनवरी बर्थडे के दिन मेरा ये बैच लॉन्च किया जाता है, मात्र 999 रुपया में। जहां आप कोचिंग में 3000 फी देते हैं, वहां 999 रुपया आराम से घरे में मस्त पढ़िए, सारा विषय का जाइए तो जाइए, मैथ का मत जाइए, आराम से पढ़िए, पूरा पढ़ा दूंगा। आप अपने एरिया में नंबर 1 जरूर रहिएगा। चलिए जो बातें बताना था वो तो मैंने बता दिया। अब अगला क्वेश्चन आते हैं 71 नंबर, मात्र 10 क्वेश्चन और है, बड़ा प्यार से तुरंत तुरंत हो जाएगा। अब बचवा है जा चिल्ला चिल्ला के कहो गुरुजी तो राड़ रोहिया जैसा लग रहा, तुम्हारे दिमाग में कै गो आएगा जो बताते हैं, कितने विचार आएंगे? पहला विचार तो आएगा कि सर 2 आदमी गुना में है, अगर ऐसा विचार आता है तो तुम बिल्कुल बेहुदा हो। अरे भाई मैंने फार्मूला पढ़ाया है कि सेक एक्स और इंटू टाइम एक्स का फार्मूला होता है सेक एक्स, इंटीग्रेशन होता है।
तो एक बात तो तय यहां से हो गया कि सर चीजें आसान मेरा हो गया, 25 का 25 और सेक 5x इंटू tan 5x और dx है। तो मेरा आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 25 का 25। अब तू यही लगी ना पगला रहा कि बाप रे बाप गुरुजी एजा तो 5x है। अरे एरा से हमारा की मतलब है, हमें पता सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होता है, मुझे होता है सेक एक्स रहता है तो एक्स, अपने पास यहां 5x है तो 5x। लेकिन खबरदार ध्यान से सुनो, मैंने क्या बताया था कि x के साथ अगर 5 गुना में है तो 5 भागा में आ जाएगा प्लस का के। अब एक विचार और तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर एरो जोरे तो 5 गुना है तो एरो तो 5 नीचे लिखिए। अरे बैला ये अलग है, ये अलग है जी, इस साथे साथे पूरा मिल के ना इतना फार्मूला बना रहा है, ये अलग थोड़ी है कि एरो नीचे लाओगे। गजब ये बात करता है। 5 से 5 कट गया, मैंने 5 25, आंसर आपका होगा 5 सेक 5 सेक 5x प्लस का के। 5 सेक 5x किसमें बउआ? एक ही गो में तो है, 5 सेक 5x प्लस का के। 2023 का गंदा सा बेहुदा सा सवाल। आगे अगर आ जाओगे तो 72 नंबर एकदम मजे मजे से क्लियर करेंगे। अब देखो, अगर आपके पास दिमाग है, सच में मेरा फार्मूला वीडियो देखा है, तो मात्र 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा। उसको मत छूइए, 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा। कैसे? अरे इस सेक स्क्वायर मेरा रिश्तेदार है, जाना पहचाना है सेक स्क्वायर। क्या सेक स्क्वायर जाना पहचाना है? कि सर आपने मुझे पढ़ाया है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x। मैंने पढ़ाया है कि सेकैया किसका किया गया था? टुनटुनमा को। तो ओवरऑल जो इसका आंसर होगा वो होगा सॉल्यूशन। प्यार से देखोगे, सेक स्क्वायर 4x dx। तो हमें कोई मतलब नहीं है कि तू यहां पे क्या दिया है, जैसे यहां पे 4 दिया है, मेरा मानवे नहीं करते कि तू 4 दो चाहे 14 दो, कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा tan। देखो tan सेक स्क्वायर के बाद x रहता तो x, अपने पास यहां 4x है तो 4x, और कहानी वही पुराना कि अगर x के साथ 4 गुना में तो 4 भागा में प्लस का के। तो बना लो भाई, बटा में 4 ना तो इसका है ना तो इसका है ना तो इसका है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही सवाल था 2023 का। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछोगे जी। हाँ, ये वाला क्वेश्चन 2023 का बहुत अच्छा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनावे में हमारा बहुत मन लगता है, दिल खुश हो जाता है। देखो कैसे, अबेरा देख के मेरे दिमाग में एक बात तो जरूर आ रहा है कि सर आप ही ने ना पढ़ाया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स प्लस के। अब यही शकल पे तोरा ये वाला क्वेश्चन नहीं लग रहा? अरे गधा नहीं लग रहा है? देखो तो 1 का 1 है, स्क्वायर का स्क्वायर है, पूरा मैटर तो सेट हो रहा है ना, तो सेट कर दो, कर दो। तो चलो भाई, 1 का 1, अब 1 प्लस 36 एक्स स्क्वायर। आपको यही लगता होगा सर आप कैसे सोचते हैं, हमरा में भगवान अलगे से सॉफ्टवेयर डाल के नहीं भेजा, जो सॉफ्टवेयर तोरा में है वही सॉफ्टवेयर हमरा में है। अलग बात है कि हम बार बार अपडेट करते रहते हैं, तू एक बार पढ़ लिया आराम से सूत जाता है, तो तोर गलती है। अपडेट तो जरूरी है, नहीं तो स्लो तो हो ही जाओगे। आगे आ जाओ। तो सबसे पहले मुझे गुरुजी इसको स्क्वायर में सेट करना होगा, तो करना भाई, देर किस बात की है, कर ले। आगे आ जाओ बउआ। 1 का 1 प्लस 36 को हम कैसे सेट करेंगे? तो 6x का होल स्क्वायर, 6x का क्या रे बउआ? होल स्क्वायर। अब तुम्हारे विचार में आएगा काश गुरुजी ये वाला जो राड़ रोहिया जैसा दिख रहा है ना सर, काश ये को सिंगल टर्म में आ जाता तो मजा आ जाता। तो कहेंगे हाँ इसका डीसी कर लो ना, तो 6x का डीसी होता है 6। तो कहोगे सर एरा में तो 6 है ये नहीं है, तो मैंने बताया था संख्या अगर आए तो उसको इधर उधर आप ढकेल सकते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। तो मैं लेट करके बनाऊंगा, मैं करूंगा लेट
ताकि मामला मेरा बन जाए। छो एक्स को मैं लेट करता हूं, अपने अनुसार से टी जेड जो मानना मान लो। छो एक्स को मैंने जेड माना। जब मैं इसे डिफरेंशिएशन करूंगा तो छो का छो, डी एक्स का डी एक्स और जेड का डी जेड। चलो भाई सही है, आगे आओ। अब मुझे जरूरत किसका है? क्वेश्चन में छो का जरूरत नहीं है, तो जिसका जरूरत नहीं उसको ढकेल दो अलग साइड। तो छो को तुम दिया ढकेल। अब आगे आ जाओ, छो को धक्का दे दिया। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे बच्चा पार्टी dx के बदले क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माने यहां चले आना। dx के बदले लिखाएगा dz बटा वन का वन। छो एक्स को आपने क्या माना? छो एक्स के माना है जेड, तो ये हो गई जेड स्क्वायर इंटू dx का वैल्यू क्या था? dx का वैल्यू था dz बटा 6। चलो ये dz बटा 6 था, यहां लिख लो dz बटा 6। बचपन से हम जानते हैं कि संख्या को हमेशा आगे लिखते हैं, संख्या को हमेशा आगे लिख लोगे तो बचेगा क्या? ऊपर नहीं कुछ तो बन है, यानी इतना बचा, इतना 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 बचा। और इतना का फार्मूला होता है, इतना का फार्मूला होता है, एक सेकंड, इतना का मेरे पास डायरेक्ट फार्मूला होता है। इतना का क्या होता है? ये लिखने का कोई जरूरत नहीं, जब फार्मूला ही लिख रहे हो तो। इतना का होता है टाइन इनवर्स, टाइन इनवर्स, टाइन इनवर्स एक्स तो एक्स अपने पास है, जेड तो जेड प्लस का के। मेरे भाई जेड के रूप में तो आंसर देना नहीं है, देना किसके रूप में है? एक्स के रूप में। तो भाई जेड के जगह वैल्यू रख दो। तो 1/6 टाइन इनवर्स, जेड का वैल्यू क्या होगा? जेड का वैल्यू होगा 6x प्लस के। ऑप्शन मिला लो, कौन ऑप्शन है? 1/6 किस में है? तो एक ही ऑप्शन में आपका 1/6 है। ऑप्शन नंबर किस में बउआ? ऑप्शन नंबर सी में। ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है। बना करके आपका कहानी क्लियर हुआ। आगे का सवाल में आओगे, आगे का सवाल में 74 नंबर 2023 का सवाल है। देखो ये सीधा सीधा तुमको पागल बनाने का प्रयास किया गया, बाकी कुछ नहीं किया गया। देखो ये मोटका माथा रहेगा ना, चटानी दिमाग लगाएगा, वो कहेगा दाद सर, सारे आप ही तो पढ़ाए हैं ना सर कि देखिए दो आदमी गुना में है, वाव ना ताऊ देखेगा, दोनों गुना वाला फार्मूला लगा देगा। फार्मूला लगा के कापे जल लेके जाएगा, खुद भी बर्बाद होगा, हमरो बर्बाद करेगा। अरे साइन का उल्टा होता है कौशिक, साइन का उल्टा क्या होता है? कौशिक। तो बउआ मेरे ध्यान से सुनो कि अगर आप साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा क्या पढ़े हैं? वन। अरे पढ़े हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि साइन थीटा कौशिक थीटा होता 1/साइन थीटा, साइन थीटा साइन थीटा कट जाएगा, आएगा 1। अरे बैला तोरा हमें को बात बताएं, अगर ये जा स्क्वायर रहता तो तोरा की तकलीफ है हमरा ये बताओ तो? अगर स्क्वायर रहता फिर भी तो 1 ही होता ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इसको उल्टेंगे तो 1/साइन स्क्वायर थीटा यही आता। तो तू आओ बैल है, अगर ये जा क्यूब रहता तो फिर भी तो 1 होता ना। तो इसमें तुमको क्या दिख रहा है? एरा में 3 गो साइन है, एरा में 2 गो साइन है, तो इसे तुम ऐसा लिख सकते हो साइन क्यूब थीटा और इंटू क्या रे बउआ? कॉसेक क्यूब थीटा। बस थोड़ा पागल बनावल गया बस। तो हम पागला हैं जो उतना बुद्धि लगाएंगे? हमें पता है कि सर 2 गो रहता तो 1 हो जाता, तो ये 3 गो साइन है, तो 2 गो साइन है, 2 गो कॉसेक मर गया, बचा कौची? साइन थीटा। और साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा प्लस का के, माइनस कॉस थीटा प्लस का के। यहाँ के बदले सी लिखा है, कोई तकलीफ नहीं है। नहीं समझ में आया? अरे 3 गो है ना जी, तो 2 गो है, 2 गो मतलब इस 3 गो को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 गो को हम ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं जी। और ये वाला देखो तो क्या हो जाएगा? अरे ये देखो ना क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1। तो ये 1 हो जाएगा, बचेगा मेरा साइन थीटा का ये आ जाएगा। भाई बेसिक बात है, छोटी सी बात है, आराम से बनेगा। आगे आ जाओ, आगे आओगे तो देखो ये वाला भी क्वेश्चन में मतलब 2023 वाला सीधा का सीधा तोरा पागल बनाया गया हुआ।
ये क्वेश्चन हम भी फर्स्ट बार देखे ना तो हमको भी लगा कि नहीं नहीं नहीं, चटानी दिमाग लगाना पड़ेगा। बाद में पता चला रे बैल, ये तो महाबैल है जी, इसमें भी cos थीटा और इसमें भी cos थीटा, तो ले लो cos थीटा कॉमन, बाकी जो होगा देखल जाएगा। तो अपने पास है क्या, cos थीटा और क्या रे बउआ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू काउट स्क्वायर थीटा। हमरा कुछ नहीं समझ में आ रहा है। एक बात तो समझ में आ रहा है ना कि सर कॉमन है दोनों यार, बाकी कुछ हो जाए। तो अगर मैं ले लिया कॉमन तो अपने पास बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस ये तो कॉमन हो गया काउट स्क्वायर थीटा डी थीटा। 10वां में तू नहीं पढ़ा है? अरे 10वां में गोली खेलता था, नहीं पढ़ा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस काउट स्क्वायर थीटा 1 होता है, और नहीं तो हम फार्मूला बना चुके हैं। तो यहां मेरे पास जो आंसर आएगा ना, वो मेरे पास आंसर आएगा कॉस थीटा, इसका हो गया 1 थीटा। तो बन रहे चाहे मत, कवनो मैटर ना, सीधा सीधा कॉस का इंटीग्रेशन। तो मेरे भाई कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा प्लस का के होता है। तो ये आपका आंसर हो गया साइन थीटा प्लस का के, दैट इज योर आंसर। अरे कवनो बात ही नहीं यार, के प्लस साइन थीटा लिखो तो साइन थीटा प्लस के लिखो, बात खत्म है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। देख रहे हो, बस आपको बस अपना सोच थोड़ा बढ़ाना है, बाकी ये सब तो यो ही है। एक बार थ्योरी पढ़ो बैच लेकर के, ताकि आपको ढंग से पढ़ाई मिल जाए, और उसके बाद पिछला 15 साल का सॉल्यूशन पीडीएफ खोलो, रिवीजन करो, चलते चलते कहीं भी चलो रिवीजन कर लो, हो गया काम खत्म। बाकी ये सवाल आपका केमिस्ट्री है कि अभी तक सबसे ज्यादा दुख तकलीफ तो यही बात के तुमको है। पिछला 15 साल से, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, 10 साल से अभी तक जो सबसे ज्यादा फेस करने को मिला है केमिस्ट्री वाले को। और सोच लो अगर 2018 में जैसा एग्जाम लिया था ना, 18 वाला बच्चा से पूछ करके देखो, केमिस्ट्री में 2 नंबर भी आता है, केमिस्ट्री में 1 नंबर भी आता है, 7 नंबर 9 नंबर वाला भी 9 नंबर भी आता है, माने 170 में 9 नंबर। और पास होने के लिए चाहिए आपको 21 नंबर कम से कम। तो अगर 18 वाले एग्जाम ले लिया तो नानी दादी सब एक बार याद आ जाएगा। और हमें पता है कि आपकी तैयारी कैसी है। तो अगर दुख तकलीफ है तो ये पूरा जो मेरा प्रैक्टिस बुक है एप्लीकेशन पे ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। बाकी मेरा गेस क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, और उससे बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, एकदम लिखित। और एग्जाम दे क्या हो गया, पीडीएफ तो तुम्हारा पास ही रहेगा ना, 1 साल तक पीडीएफ रहेगा, मिलाकर कर देख लेना, सेम टू सेम मिल जाएगा। मात्र अभी एप्लीकेशन पे एकदम अभी 199 में दिख रहा है, जैसे जैसे समय नजदीक आएगा ये बढ़ता जाएगा। हम वही काम करते हैं, नजदीक आएगा बढ़ता जाएगा, 199 से 299, 399, 499। तो मत पढ़ो, तो बैले है तो पढ़ो, फेल हो और हमारा जीवा क्या करेगा। आगे आ जाओ, अगला सवाल देखो आपका ये वाला है 2023 का, बिल्कुल गंदा सा सवाल, नहीं बना पाते हो तुम्हारी गलती है। देखो कैसे है, एकदम आसान, क्या बहुआ कॉस, अच्छा आगे 4 लिखा, अच्छा 4 कॉस एक्स माइनस 5 साइन एक्स और डीएक्स। बालक मेरे ध्यान से सुनो बउआ, हमें पता है कि जुदा जुदा कर दो, और जुदा जुदा नहीं करने आता, थोड़ा तेज बुद्धि को बालक हो, थोड़ा सा दिमाग है आपके पास, तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस के, और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स प्लस का के। तो 4 तो मेरा संख्या है, तो 4 तो 4 रहेगा, कॉस का साइन एक्स माइनस 5 तो मेरा संख्या, 5 का 5, साइन का इंटीग्रेशन होता माइनस, तो एगो माइनस प्लस, और साइन का कौची बहुआ कॉस एक्स प्लस का के। लो थोड़ा एक लाइन कोती मार दिए, डायरेक्ट बना दिए। तो 4 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स ऑप्शन नंबर ए में है, माइनस में तो होगा नहीं, माइनस में तो होगा नहीं, माइनस में तो नहीं होगा। कहानी खत्म, डायरेक्ट एक लाइन की कहानी थी।
2023 का ये बेहुदा सा सवाल। आगे आ जाओ। अब ये वाला क्वेश्चन देख के तुमको एक साथ में पता 7 पीढ़ी याद आएगा। बच्चा को यहां से ये बात फीले नहीं होगा कि ये कोई कंसेप्ट पे बनेगा, और आप फीले नहीं होगा। लेकिन मेरे मुन्ना, मेरे बालक, तुम्हें अगर कुछ फील होता है तो मैं करवाता हूं ना। इसे अगर आप प्यार से देखोगे तो इसी का ऊपर में डिफरेंशिएशन है, एफ डैश एक्स है, और ये क्या है आपका एफ एक्स है। मतलब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है। करके बताऊं? करके बताता हूं, ध्यान से सुनो। 2 cos x का देख लो पहले, 3 sin x का, 3 sin x का 3 cos x, और 2 cos x का माइनस में 2 sin x, यानी इसका ये वाला डिफरेंशिएशन है। अब तुरा डिफरेंशिएशन के फार्मूला भी याद नहीं, तो हम ब्रह्मा भगवान नहीं हो रहे हैं कि तोरा बोरिया में करके सहित के दे दे तोरा याद हो जाएगा। पहले डिफरेंशिएशन का जाकर फार्मूला याद करो, अगर याद नहीं है तो। 3x 3 sin x का देखो 3 cos x, 2 का 2 cos का माइनस साइन होता ये है। अब बोलोगे सर अभी आप ताजा ताजा बताए हैं कि नीचे अगर फंक्शन रहे और ऊपर अगर उसी का डिफरेंशिएशन रहे तो इसका आंसर होता है log एफ एक्स प्लस का के। तो मेरा फंक्शन कौन है? नीचे वाला। डिफरेंशिएशन कौन है? ऊपर वाला। तो आंसर लॉग में आएगा। तो भाई ना तो ई लॉग में है, ना तो ई लॉग में है, ना तो ई लॉग में है, ऑप्शन 21 गो बी वाला लॉग में है। कहानी खत्म। दिमाग लगाओ चौड़ा वाला, तुरंत तुरंत समझ में आ जाएगा। अरे नीचे वाला के ऊपर डिफरेंशिएशन है, करके देख लो। प्रॉपर्टी तो कई बार मैंने समझाया। ऑप्शन नंबर बी, छोटा सा सवाल, बहुत अच्छा। अब ये वाला देखो, ये वाला भी तुमको लगेगा अरे कौन गोला पर से आ गया राड़ा रोहिया जैसन। अरे मेरे मित्र, इसे अगर डिफरेंशिएशन करोगे ना, इसे अगर डिफरेंशिएशन करोगे, लो हम कर देते हैं, भगवान भी हमरा माफ नहीं करेगा कि इतना गंदा गंदा क्वेश्चन भाई तुम करवाओगे। इसे अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा 3x स्क्वायर, और एक्स क्यू का 3x स्क्वायर बटा 2। क्या देखो यही वाला ऊपर लिखा हुआ है? अरे यही वाला ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाला आपका एफ एक्स है और ऊपर इसी का डिफरेंशिएशन है। अरे करना भाई, ये वाला का डीसी किए तो ये वाला आया। अरे है पीछे वाला क्वेश्चन में भी तुम इसका डीसी करोगे तो ये ही आएगा। कर दूं क्या? कर दूं? भगवानों माफ नहीं करेगा गधा, अगर हमसे करवा रहे हो तो। क्या है जी? 2 cos x, 2 cos x प्लस 3 sin x, करो डिफरेंशिएशन। तो 2 के तो 2, और cos के माइनस साइन, cos के क्या रे बउआ? माइनस साइन, प्लस 3 के 3 साइन के cos, यही चीज मैंने लिखा ली जी। 3 cos x माइनस 2 sin x है। तो मेरे भाई यहां भी मैंने डीसी किया तो इसका किया तो ये वाला आया, यानी नीचे वाला फंक्शन है और ऊपर उसी का डिफरेंशिएशन है। तो मैंने ट्रिक और कॉन्सेप्ट क्या समझाया? अरे आज से थोड़ी समझाते आ रहे, क्या चाहते हो कि बार हमारा पागले कर दोगे? ऊपर देखो डिफरेंशिएशन है, तो इसका क्या होता है डायरेक्ट रिजल्ट? लॉग एफ एक्स प्लस के। इसका मतलब लॉग वाला आंसर होगा, ई वाला तो होबे नहीं करेगा, आंसर होगा लॉग एफ एक्स। आपका कौन है? नीचे वाला। तो लॉग लॉग ई ना, ई वाला ना फंक्शन है जी, लॉग एफ एक्स। अरे होगा, होगा, आंसर हो गया। इतना 12th के बच्चा हो यार, कैसे तुम भविष्य में इंजीनियरिंग करोगे? कैसे करोगे? अगर मैथ लेने का मतलब इंजीनियरिंग सोचे हो तो मैथ वाला इतना बुद्धि तो लगाओ ना। एफ एक्स कौन है? एफ एक्स तुम्हारा नीचे वाला लिखाता है, नीचे वाला कौन है? एक्स क्यू प्लस 2x। सही है, चीजें सही है, कोई बड़ी मुसीबत थी नहीं। अब आगे आ जाओ। हाँ, ये वाला थोड़ा लग सकता है कि बाप रे बाप कौन क्वेश्चन आ गया सर। तो ये आया नवरत्न। नवरत्न फार्मूला मैंने पढ़ाया है कि डी एक्स और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला होता 1/a tan इनवर्स x/a प्लस के। तो सर आपको नवरत्न कैसे याद है? अरे उसे कहानी पे मैंने याद कराया, आपको कैसे पता चला कि सर नवरत्न पे सेट होगा?
अरे सकल ये देख के लग रहा है कि इसको नहीं कुछ तैसे, तो हम ऐसे स्क्वायर में तोड़ सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5 को मैं लिख सकता हूं √5 का होल स्क्वायर, लिख सकता हूं, कोई नहीं बोलेगा। इसके अलावा दूसरा मेथड है ही नहीं, फार्मूला पे सेट ही नहीं होगा नवरत्न पर। सर ए क्या है? अरे ए संख्या है। ए क्या है? संख्या है, कांस्टेंट है। तो ये मेरा संख्या ही तो है ना, ये मेरा संख्या ही तो है ना √5। हाँ, अब इसका आंसर लिखो। आंसर होता 1/a। ए माने संख्या, मेरे पास संख्या कितना है √5। टाइन इनवर्स x/a माने संख्या, संख्या कितना है √5 और प्लस का k। मिला लो आंसर, हम नहीं मिलाएंगे, हम मिलाएंगे तो पाप लगेगा। मिला लो आंसर, √5 केरा में है, तो बोलोगे सर 1/a, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सॉरी सी। ये बातें तब समझ में आएगा ना जब पिछला 15 साल का क्वेश्चन करो। यूं ही अभी कोई एनसीईआरटी पढ़ रहा है, कोई गेस क्वेश्चन पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, हो जाओ पागल, कभी नंबर नहीं आएगा। 60-65 तो ऐसा हूं नीतीश चाचा के दिन है कि तुमको दे देंगे, उससे ज्यादा तुम्हारी औकात नहीं होगा जब तुम रेगुलर नहीं पढ़ोगे तब। रेगुलर का मतलब ढंग से जो पढ़ने वाला चीज होगा वो नहीं पढ़ोगे तब। अब ये देखो 80 नंबर सवाल 2024 का है। तुमको तो लग रहा होगा भारी, नहीं नहीं लगेगा ही, नहीं काहे लगेगा। अरे भाई, हमें टाइन भी मिल रहा है, हमें सेक भी मिल रहा है, तो एक बात तो हम जानबे ना करते हैं जी कि सेक एक्स इंटू टाइन एक्स का फार्मूला होता है, क्या होता है, सेक एक्स प्लस के, नहीं होता है। तब मिल तो रहा है, बोलोगे सर सेक 5 गो, अरे 5 गो नहीं 15 गो है, उससे हमारा क्या मतलब है, जो जरूरत है जो लेंगे बाकी छोड़ देंगे। अपने पास है क्या सेक 5x और इंटू टाइन एक्स। मुझे फार्मूला पर सेट होने के लिए चाहिए एगो सेक चाहिए, तो भाई एगो के अलगे कर लो, बाकी 4 गो को रहने दो। तो ये हो जाएगा सेक के पावर 4x इंटू सेक एक्स आई इंटू टाइन एक्स dx। अभी तोरा नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है कि सर देखिए ना, सेक को अगर मान लेंगे तो सेक का डिफरेंशिएशन होता है, सेक का डिफरेंशिएशन होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, सेक एक्स इंटू टाइन एक्स। और मैंने बताया है कि अगर अगर फंक्शन भी रहे और फंक्शन का डीसी भी रहे, अरे फंक्शन सेक है ये है और उसी का डिफरेंशिएशन भी है, तो ऐसे क्वेश्चन को लेट करके बनाते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बनाते हैं। तो लेट कर लो, लेट किसे लेट करोगे, सेक एक्स बराबर जेड। लेट करने में कोई तकलीफ नहीं ना है, जिसका डिफरेंशिएशन रहेगा उसी का लेट करना है। तो सेके करना है जी, तो इसीलिए सेक को लेट करना है। डिफरेंशिएशन बोथ साइड, बोथ साइड। ओ भाई ओ, सेक का क्या हो जाएगा बालक, तो दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि सर हो जाएगा सेक एक्स इंटू टाइन एक्स। अरे सेक का डी सी जी, सेक एक्स इंटू टाइन एक्स, और फिर एक्स का क्या डी एक्स और जेड का क्या डी जेड। और अगर कुछ बातें याद है तो मैंने बताया है कि जब डिफरेंशिएशन कर लेना तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे मित्र, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में तुमको क्या मिलेगा, मिलेगा ना, अरे मिलेगा, भरपूर मिलेगा। सेक एक्स टाइन एक्स, और ये मतलब ये पूरे के बदले, ये पूरे के बदले जो राड़ रोहिया जैसा दिख रहा था, सेक को हमने माना जेड, तो पावर 4 है, तो ये हो जाएगा जेड 4 और इनटू
सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, ये पूरे के बदले लिखाएगा डीजेड, पूरे के बदले लिखाएगा डीजेड। मैं क्यों बोला कि अगर डिफरेंशिएशन रहेगा तो लेट करके बनाना। लेट करने से क्या हो गया कि इतना राड़ रोहिया जैसा दिख रहा था, अब देखो बेचारा जरी को दिख रहा है। अब ये पावर वाला का इंटीग्रेशन करना है। अब पावर वाला का इंटीग्रेशन मैंने करना बताया है कि पावर वाला का कैसे करता है। पावर में एक जोड़ दो, नीचे भी वही हो जाएगा प्लस का के, प्लस का क्या रे बंधु के, तो इसका हो जाएगा जेड, पावर में एक जोड़ेंगे तो 5/5 प्लस के हो गया। अरे जेड में तू आंसर देगा, क्वेश्चन एक्स में तो आंसर भी एक्स में, तो जेड का वैल्यू रख दो। जेड का वैल्यू क्या रखोगे, तो जेड का वैल्यू है सेक एक्स, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सेक अच्छा से सेक लिखो इज्जत से, सेक 5x/5 प्लस के, ये आंसर यानी सेक 5x, सेक 5x/5, सेक 5x/5, ऑप्शन नंबर बी। ये तुम्हारा कहानी हुआ क्लियर कि हाँ सर अब समझ में आ गया, पूरे का पूरे कहानी क्लियर हो गया। अब अगली सवाल में जब आओगे तो ये स्लाइड क्या है, मैं हर बार इसका बार बार बातें करता हूं कि ये वाला एग्जाम के बाद आपको प्लेलिस्ट जरूर देखना है कि बउआ रे अभी तुम देखोगे पूरे इलाके में पूरे देश में लोग बीए बीएससी करके बैठे हुए हैं। वो जमाना गया जब लोग बीएससी और एमएससी कर लेते थे तो ये निश्चित माना जाता था कि अब इसे जॉब लग जाए। आज डिग्री का डेट हो चुका है, डिग्रियां मर चुकी हैं। आपके पास कला स्किल है तो जॉब है, वरना कोई जॉब नहीं है। आप पीएचडी तक कर लो कोई फायदा नहीं है। तो ये प्ले लिस्ट देखो और अपने जीवन को कहां स्टेबल करना है अपने इंटरेस्ट के अनुसार सारा मैं इसमें वीडियो लाता रहूंगा। अभी 18 है, कम से कम 20-25 और आएगा एग्जाम खत्म होते होते, तो आराम से ये पूरा प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना है। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, बस इतना ही था। बाकी हर रोज सुबह 12 बजे मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक ठाक लगता तो औरों को भी बताइए। आज के लिए धन्यवाद, लव यू मेरे भाई बहन, मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में।